रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। मैं वकार अब्बासी, रेगुलर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण के गांव बहादुरपुर जट में सभी गांव वासियों ने जो दलित समाज के बच्चे को पानी पीने के लिए उस स्कूल के मास्टर द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी, आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गहलोत सरकार का पुतला दहन किया। मेरा नाम धर्मेश मौर्य, भीम आर्मी हरिद्वार जिले से महासचिव कार्यरत हूँ। सर, जिस तरह से आज जो है प्रोटेस्ट बहादुरपुर जट में जो भीम आर्मी का उनके लेकर के एक प्रोटेस्ट हुआ है, उसको लेकर के क्या ये परिणाम, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो दर्द में पहले से पीड़ा थी कि छोटे भाई को आज के वक्त भी देश आज़ाद होने के इतने सालों बाद भी इस जातिवाद का शिकार होना पड़ा, और ऊपर से वहाँ के शासन और प्रशासन की गंदी मानसिकता देखिए कि हम लोगों को जो है अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने का भी अवसर नहीं दिया जाता। हम लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करके देखिए कितनी गंदी मानसिकता है कि चंद्रशेखर भाई वहाँ छोटे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए निकले और उनको जो है एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो दर्द फिलहाल बहुत ज़्यादा है प्रत्येक युवाओं में, बच्चे के अंदर आक्रोश की भावना है। अगर चंद्रशेखर भाई को मैं नहीं कहता, ये पूरा समाज कह रहा है कि वो हमारे एक प्रकार से मसीहा है। हम उनको बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अगर उनको खरोच आई या उनको लंबे समय तक डिटेन कर रखा गया तो इसका खामियाजा यहाँ हरिद्वार सरकार को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, यहाँ के शासन और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। घटना को लेकर आपको अगला अल्टीमेटम क्या दिया गया? देखिए, अभी सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक संवैधानिक लोग हैं। हम कानून से बाहर जाके कभी कोई कार्य नहीं करते, लेकिन अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हमारे हाईकमांड से कॉल आ जाती है या हमें आदेश होता है तो हमें कहीं ना कहीं मजबूर होकर विद्रोह करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने एक बात पहले भी कही थी कि हमें मजबूर किया जा रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी चरम सीमा को ना नापा जाए, सहनशीलता को हमारी ना नापा जाए। नहीं तो आने वाला समय वो होगा कि हम अपने बच्चों को हमें ये कहना मजबूर हो जाएंगे हम कि भाई 12-13 हज़ार रुपये का सेल फोन लेने से अच्छा है हम हथियार खरीद लें। क्योंकि अगर शासन प्रशासन हमारे समाज की रक्षा नहीं कर पाता है तो हम खुद स्वयं अपने बहुजन समाज की, अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए हम खुद तैयार है, तत्पर है। सर, जैसे दलित उत्पीड़न जो होता है उसके लेकर के चंद्रशेखर जो रावण है उनके द्वारा जल्दी से स्टेटमेंट दिया जाता है, लेकिन उनको आए दिन इतनी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। अब इसके बारे में जैसे राजस्थान सरकार ने जो उनको गिरफ्तार किया है, आगे का जो भीम आर्मी का स्टेटमेंट क्या होगा? देखिए, सबसे पहली लड़ाई ये अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब भी हमारे किसी भाई या किसी बच्चे बहन के साथ कोई घटना घटित होती है, कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाता। हमें कहीं ना कहीं हमारे लीडर चंद्रशेखर भाई उस घटना को सबसे पहले संज्ञान में लेके उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, और इस देश की हो या किसी भी राज्य की कोई भी शासन प्रशासन कोई भी गंदी मानसिकता हो, ये लोग सबसे पहले हमें गिरफ्तार करने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं कि जब हमें न्याय नहीं मिल पाता तो हम क्या करें। फिर जब हम बेबस हो जाते हैं तो हमें फिर कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरना पड़ता है। मेरा नाम मोनू राणा है, मैं प्रदेश सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में। सर, जैसे आज जो है यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसको लेकर किस कारण ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसके बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों का चैनल का धन्यवाद। और इस देश में इतना बड़ा कृत्य हुआ है, एक 9 साल के बच्चे को एक टीचर के माध्यम से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो दलित विरोधी है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जिसे जात पात धर्म के बारे में कोई अनुभव नहीं है, अगर उस बच्चे ने एक मटके से पानी पी लिया तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। वहाँ की जो सरकार है कहीं ना कहीं दलितों के लिए भेदभाव रखती है। उस बच्चे को पानी पीने के जुल्म में एक टीचर ने बुरी तरह मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। वहाँ की सरकार दिखावे के लिए उसकी गिरफ्तारी करती है। हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस टीचर को फांसी दी जाए, नहीं तो बहुजन समाज एकजुट होकर, क्योंकि बाबा साहब की देन है, बहुजन समाज आज भी एकजुट है और एकजुट होकर रोडों पर उतर जाएगा। जितना बड़ा पूरे देश में आक्रोश है, कहीं ये आक्रोश एक बारूद की तरह ना फैल जाए, इससे पहले गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं होश में आकर
उस टीचर को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा देने का काम करे, नहीं तो जो भी बहुजन समाज कुछ भी करता है तो उसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार और गहलावत सरकार होगी। क्यों बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि दलितों का उत्पीड़न, तो अगर आजकल की बात की जाए पिछले 2 महीने से लगातार राजस्थान में क्यों दलितों पे ज़्यादा उत्पीड़न देखने को मिल रहा है? जो वहाँ की सरकार है वो दलित विरोधी है, भेदभाव, छुआछूत वहाँ प्राचीन काल से ही चल रहा है। क्योंकि जैसे अभी भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चंद्रशेखर रावण का भी एक प्रोग्राम है राजस्थान के घटना हुई है, अगर राजस्थान सरकार इस प्रकरण को लेकर के गंभीर न हुई तो आगे का स्टेटमेंट भीम आर्मी का क्या रहेगा, इसके बारे में बताइए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो राजस्थान पहुंच चुके थे, मगर वहाँ की जो सरकार है बहुत ही मानसिकता, तुच्छ मानसिकता की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया एयरपोर्ट पर ही, क्योंकि वो सरकार चाहती है जो हमारे शेर है, बब्बर शेर चंद्रशेखर भाई, अगर वो वहाँ पहुँच गए तो कहीं ना कहीं खलबली मचाने का काम करेंगे और बहुजन एकजुट होकर वहाँ कहीं पूरे देश के बहुजन वहाँ पहुँच ना जाए। इसलिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से सरकार कहीं ना कहीं हिली हुई है, इसलिए उनकी मानसिकता तुच्छ है, इसलिए चंद्रशेखर भाई को उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। सर जैसे कि अभी राजस्थान में जो घटना हुई है इसको लेकर के भीम आर्मी जो दलित उत्पीड़न जो होता है, भीम आर्मी सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती है, अन्य पार्टी इसमें अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं ले पाती, इसके बारे में मुझे बताइए। अन्य पार्टी क्या करती है, वो दिखावे के लिए काम करती है, क्योंकि अगर भीम आर्मी ना होती तो दलित समाज में आज जो अत्याचार हो रहे कम सब उन पर रोकने लगती। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारा बब्बर शेर है और बब्बर शेर रहेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए इतना अत्याचार अपने पर सहन किया है और आज उन्हीं की देन है कि आज पूरे भारत के अंदर जो खौफ है वो भीम आर्मी का है। अन्य जो दल बने हुए हैं वो दल सिर्फ दिखावे के लिए है, वो काम नहीं करते, वो तो सिर्फ राजनीति पर विश्वास करती है और बहुजन समाज के वोट लेने पर विश्वास करती है। मांग क्या है? कोई राजस्थान सरकार के द्वारा अगर कोई ना इसमें कोई स्टैंड लिया गया तो आगे की क्या कार्रवाई होगी भीम आर्मी? अगर राजस्थान सरकार ने अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो भीम आर्मी कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यालयों को घेर कर और चक्का जाम करेगी और रोडों पर उतरकर कहीं ना कहीं अपने इंसाफ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे अग्रसर रहेगी।